Okay, tell me the degree of carbon. What is the degree of this carbon? Sir, 1 degree. 1 degree. What is the degree of So this carbon? 2 degree carbon. What is the degree of this carbon? 3 degree carbon. 2 degree carbon. And what सर is the वो degree नीचे of this carbon? 1 degree. This is fluorine ना? सर इसको नहीं काउंट करना सर इसको चलिए। नहीं, इसको काउंट नहीं करते। डिग्री ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, देखिए क्या होता है, डिग्री ऑफ कार्बन इक्वल्स टू हाउ मेनी कार्बन्स it is directly connected. एक कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, वही होता है डिग्री ऑफ कार्बन। बात समझ में आई? यस सर, आ गया सर। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला कार्बन एक कार्बन दो कार्बन से अटैच है, ये तो फ्लोरीन है, इस वजह से ये ऐसे डिग्री ऑफ कार्बन निकालते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि डिग्री ऑफ हैलोजन, आपको पता है डिग्री ऑफ हैलोजन कैसे निकाला जाएगा? तो डिग्री ऑफ हैलोजन इज इक्वल टू होता है, degree of halogen equals to degree of that carbon, degree of that carbon to which halogen is attached. Halogen is attached. तो यहाँ पे देखिए अपने पास क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास डिग्री ऑफ हेलोजन इसका निकालना है, ठीक है, तो आपको डिग्री ऑफ हेलोजन कैसे निकालना होगा? ये हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसका डिग्री देख लीजिए, और ये सेकेंडरी हेलाइड हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगी 2 डिग्री। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे मान लीजिए आपको ऐसे इस तरीके से दे दिया, यहाँ पे x दे दिया, इधर आपको x यहाँ दे दिया। अब आपको डिग्री ऑफ हैलोजन निकालना है, ठीक है, इस हैलोजन का डिग्री निकालना है। तो इससे देखेंगे कि ये वाला कार्बन कनेक्टेड है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? 2 डिग्री। तो इस हैलोजन का भी जो डिग्री होगा वो सेकेंडरी हो जाएगा, 2 सेकेंडरी डिग्री हेलाइड। हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये टर्शियरी हो जाएगा कि नहीं? यस सर। 3 डिग्री। तो ये सर होता है 4 आपका डिग्री डिग्री होगा ऑफ, 4 डिग्री कार्बन हो सकता है, हेलाइड नहीं हो सकता, क्योंकि वन ऑफ द बॉन्ड हेलाइड के लिए एक एक्स होगा तो 3 कार्बन होंगे, मैक्सिमम 3 ही हेलाइड होता है 3 डिग्री, ठीक है। प्लीज राइट इट। सर बोलते गए 4 कार्बन वाले को क्वार्टरनरी बोल देंगे। ओके सर। ये तो बहुत- सर डन। वेरी गुड। अब देखिए, जैसे डिग्री ऑफ कार्बन देन डिग्री ऑफ हेलोजन, अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरेन्स, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किसका कर रहे हैं? हैलो एल्केन्स और हैलो अरेन्स का कर रहे हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आ जाता है अपना, किस बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी मैं क्लास में अगर क्लासिफाई करूंगा अपने क्लास में, तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बेस क्लासिफिकेशन का। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन का बेस है यहाँ पे, वो है ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen atoms, on the basis of number of halogen
एटम्स कि कितने हेलोजन एटम्स है, उसी के हिसाब से हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्लासिफाई कर देंगे। तो इसमें देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक एक्स है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो एक्स है, या फिर जैसे मान लीजिए तीन हो गया, या फिर तीन हो गया, या फिर चार हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए अपने पास क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे अपन लोग मोनो हेलो एल्केन। एल्केन है ये, हेलो एल्केन है। यहाँ पे दो एक्स है तो डाई हेलो एल्केन। और ये क्या है, तीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन। इन द सेम वे अगर हेलो एरीन को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो ये देखिए ये अरीन हो गया, बेंजीन हो गया, एक एक्स लगा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो हेलो एरीन। अगर मान लीजिए आपके पास दो एक्स हो जाएगा, ये एक्स और ये एक्स, तो ये हो जाएगा डाई हेलो एरीन। और अगर अपने पास तीन एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्राई हेलो एरीन। तो ये हो जाता है आपके पास फर्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया मोनो हेलो हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। तो इन्हें लिख लीजिए। अगर चार होता तो अपने पास टेट्रा हेलो एल्केन या टेट्रा हेलो एरीन हो जाता। बहुत आसान। सर डन। वेरी गुड। तो पहला क्लासिफिकेशन तो हो गया बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन वो आ जाता है पहले नंबर पे। जो दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका, वो आता है कंपाउंड्स containing sp3CX बॉन्ड। X इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। Now you can see compounds containing sp3x CX sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिस कार्बन से X कनेक्टेड है, अटैच्ड है, उसका हाइब्रिडाइजेशन जो होना चाहिए sp3 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अपने पास तीन केस बनता है। पहला जो आएगा जिसको हम लोग कहते हैं अल्काइल हेलाइड्स, अल्काइल हेलाइड्स, या फिर इसको कह देंगे हम लोग हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन जो होता है ना, ये आयुपिक नेम होता है, और ये जो अल्काइल हैलाइड्स होता है ना, वो होता है आपका कॉमन नेम। तो ये RX, जैसे मान लीजिए अपने पास CH3Cl है, तो अगर इसको बोलूंगा मैं मिथाइल क्लोराइड, तो दैट इज कॉमन नेम, और क्लोरोमिथेन इज द आयुपिक नेम। बात समझ में आ रही है फिर? यस सर। अब यहाँ देख सकते हैं आप लोग, हाँ, आप देख सकते हैं कि अल्काइल हेलाइड्स और हेलो एल्केन्स की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो अल्काइल हेलाइड या हेलो एल्केन, कार्बन से, जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है वो जो है sp3 होना चाहिए, और sp3 होने के लिए फिर ये कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इन द सेम वे ऐसे कर देंगे X, फिर
एक और रिप्लेस कर दिया। ये जो R होता है वो अल्काइल ग्रुप होता है, पता है ना? R जो होता है वो क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल मतलब मिथाइल इथाइल कार्बन ग्रुप होता है, ठीक है। R तो डैश यहाँ है। पे देखिए, हाँ आर, देखिए आर यहाँ पे है अल्काइल ग्रुप, आर डैश कोई और अल्काइल ग्रुप, यहाँ आर डबल डैश कोई और अल्काइल ग्रुप। सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली, ये प्राइमरी क्योंकि 1 डिग्री हेलाइड है, ये सेकेंडरी हो जाएगा क्योंकि 2 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन इनिशियली, ये कार्बन एक ही आर से, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ था, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर क्या आ गया? टर्शियरी। समझ में आया? यस सर। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CH बॉन्ड। दैट मींस कि जिस कार्बन से X बॉन्डेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। प्लीज राइट इट। Let me know when you're done. डन सर। वेरी गुड। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, जिसका नाम जो होता है वी होता है, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट होता है उसे कहते हैं अलाइलिक हैलाइड्स। अलाइलिक हैलाइड्स, इसमें भी क्या होता है कि जिस कार्बन से X कनेक्टेड होता है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जिस कार्बन से X कनेक्टेड होगा sp3 हाइब्रिडाइज होगा, लेकिन इस कार्बन के साइड वाला एडजेसेंट कार्बन जो होगा वो डबली बॉन्डेड होगा, वो डबली बॉन्डेड होगा। इसी को कहते हैं अलाइलिक हैलाइड्स, और इस कार्बन को अपन लोग कहते हैं अलाइलिक कार्बन। देखिए कहना क्या चाहता हूं मैं कि जैसे मान लीजिए एक और अपने पास स्ट्रक्चर दे दिया साइक्लोहेक्सीन का। अब यहाँ से X जुड़ा हुआ है, तो ये तो कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp3 है, sp3 है। अगर इधर मूव कर रहे हैं तो ये भी sp3 है, इसके अंदर मतलब नहीं है। लेकिन इधर मूव कर रहे हैं तो इसका एडजेसेंट कार्बन ये वाला जो है वो डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसलिए इसको कहेंगे अलाइलिक हैलाइड्स। और इसी कार्बन को अपन लोग कहते हैं अलाइलिक कार्बन। समटाइम क्वेश्चन में पूछ देता है कि कौन सा अलाइलिक कार्बन होगा, तो हमें बताना होता है। तो ये भी उसी का पार्ट है कि जिस कार्बन से X कनेक्टेड है वो कार्बन sp3 होना चाहिए, ठीक है, वो sp3 मस्ट है। तो sp3 तो है ही है, ठीक है। लेकिन अलाइलिक हैलाइड वही कहलाएगा जिसमें sp3 कार्बन से कनेक्टेड जो कार्बन है बेसिकली वो कार्बन डबली बॉन्डेड होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसका डेफिनेशन भी लिख देता हूँ। दिस आर द कंपाउंड्स, और ये अभी आप क्लियर रखिएगा, तो ये सारे क्लासिफिकेशन अल्कोहल्स इसके नेक्स्ट चैप्टर में भी है। तो कोशिश करिएगा जितने भी मैकेनिज्म है, जो भी चीजें हैं यहाँ पे कंप्लीट होता जाए। इन विच द हैलोजन एटम is bonded to an sp3 hybridized carbon atom adjacent to
कार्बन कार्बन डबल, that is 2n allylic carbon. Please write. Sir, done. Are you done with this? Very good. तो ये था आपका allylic halides. इसके बाद in the same way अपने पास आ जाता है benzylic halides. ठीक है, ये उसी का पार्ट है. Sir, Second screen benzylic halides. move नहीं होती sir. Yes, स्क्रीन शो नहीं हो रहा है. But sir वो उसकी या अटका फिर हुआ है allylic halide पे अटका हुआ है. अच्छा अच्छा अभी हो जाएगा. मैंने अभी जस्ट स्लाइड डाउन किया. दिखा आपको Yes sir. Okay. बेंजाइलिक हैलाइड्स दिखा. Yes sir, अब देखो. देखिए इसमें भी बेंजाइलिक हैलाइड में भी सेम होता है. जिस कार्बन से X कनेक्टेड है वो sp3 होना चाहिए, लेकिन उस कार्बन का एडजेसेंट कार्बन डबली बॉन्डेड होना चाहिए. तो यहाँ पे देख लीजिए ये मैंने बना दिया इस तरीके से. ये हो गया बेंजीन. अब यहाँ से एक कार्बन यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ से X ऐसे. तो आप देख सकते हैं कि ये sp3 हो जाएगा और इसके एडजेसेंट कार्बन पे ये क्या आ जाएगा आपका डबली बॉन्डेड आ जाएगा.
मतलब, ठीक है। तो सिंपल ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड्स। अच्छा, इसमें डिग्री ऑफ हैलोजन बता दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ हैलाइड्स। इन द सेम वे आपको बताना है, इसमें डिग्री ऑफ हैलाइड क्या होगा और इसमें डिग्री ऑफ हैलाइड क्या होगा, क्या ये सारे के सारे बेंजाइलिक हैलाइड हैं या नहीं, ये भी बता। यस सर, बेंजाइलिक हैलाइड तो है। बेंजाइलिक हैलाइड है, कैसे चेक किया आपने, सबसे पहले ये वाला कार्बन देखिए जिससे यस X जुड़ा है, sp3 है। उसके बाद ये देख लीजिए कि ये क्या है आपके पास, डबली बॉन्डेड है, एडजेसेंट कार्बन। तो अभी इसका डिग्री बता दीजिए जरा। सर, प्राइमरी डिग्री ऑफ हैलाइड पहले वाले का क्या हो जाएगा, प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी यानी 1 डिग्री, प्राइमरी लिख सकते हैं ना। ये क्या है 1 डिग्री है, ये कितना है 2 डिग्री है, और ये कितना है 3 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि ये यस कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री हो जाएगा। सिंपल, ड्रॉ कर लीजिए। सर, डन। वेरी गुड। देखिए यहाँ पे थर्ड क्लासिफिकेशन आएगा अपने पास। जो थर्ड क्लासिफिकेशन है उसमें है आपके पास कंपाउंड्स containing sp2CX bond। सिंपल है, जिससे X कनेक्टेड है, जिस कार्बन से X कनेक्टेड है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो sp2 होना चाहिए, यानी डबली बॉन्डेड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला आता है वो आता है विनाइलिक हैलाइड्स। क्या आता है, विनाइलिक हैलाइड्स। यानी यहाँ पे सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और ये कार्बन है, इसी कार्बन से X जुड़ा हुआ होगा, तो ये हो जाएगा विनाइलिक हैलाइड। क्या हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड। इसका अगर छोटा सा डेफिनेशन लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि दिस आर द कंपाउंड्स in which the halogen atom is bonded to sp2 hybridized sp2 hybridized carbon atom। Carbon atom of a carbon carbon double bond। Carbon of a carbon carbon double bond। So basically ये वो है जिसमें मान लीजिए आपके पास डबली बॉन्डेड कार्बन पे ही X लगा हुआ है, इसी को विनाइलिक हैलाइड्स कहते हैं।
Please write. सर जब डबल बॉन्ड पर एक्स लगाओ तो विनाइलिक हैलाइड होता है। सर 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 can't you hear me? Sir, I'm not audible. Uh, sir, you are not audible if you are speaking anything. अर्पित are you there? सर अगर आप कुछ बोल रहे हो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Wait a minute, wait a minute. Yes, Arpit. Arpit, am I audible? Yes sir, सर आप आवाज है। Okay. There was a problem. Please write this and let me know when you are done with this. सर मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जब डबल बॉन्ड पर एक्स लगाओ तो सर वो विनाइलिक हैलाइड होता है। हाँ, उसे विनाइलिक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। ओके और डबल बॉन्ड पे इस तरीके से लगाओ तो, ताकि यहाँ पे पता चल जाए ये sp2, ठीक है। ओके सर। यस सर, सर रिटर्न सर लिख लिया। वेरी गुड। अब विनाइलिक के जैसे ही अपने पास आ जाता है एक अराइल हैलाइड, इसी का पार्ट, मतलब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, डायरेक्टली। तो यहाँ पे अराइल हैलाइड आ जाएगा। अब अराइल हैलाइड में भी क्या होगा, इसी का पार्ट है, यानी sp2 कार्बन होना चाहिए। तो आपको पता है कि बेंजीन पे हाइब्रिडाइजेशन, बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन। कैन यू गिव द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन? सारे के सारे डबली बॉन्डेड हैं, तो सारे के सारे क्या होंगे? बेसिकली सारे के सारे कार्बन sp2 होंगे, और इसी से डायरेक्टली X लगा हुआ होगा, तो ये हो जाएगा अराइल हैलाइड। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। ये सारे के सारे एग्जांपल किसका है? अराइल हैलाइड का। इसका भी एक छोटा सा डेफिनेशन लिख ही देते हैं। These are the compounds
in which halogen atom is directly bonded to sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring. लिखिए सर आप बेंजीन रिंग पे सर ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बना सकते जैसे सेंटर में वो रिंग क्या? बीच में? हाँ बना सकते हैं, जैसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग, नॉट अ बिग डील। ये हो गया आपके पास, ऐसे कह रहे हैं ना, वेट अ मिनट। यहाँ पे देखिए हम कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर दिया और ये रिंग बना देंगे, यही कह रहे हैं ना आप? यस सर यही है। ऐसे भी कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है जो कि रोटेट होते रहता है रेजोनेंस में, तो ऐसे लिख देता हूँ। सर डन। यहाँ पे आपने क्लास 11th में आइसोमेरिज्म को ड्रॉ किया ही होगा। आइसोमेरिज्म का मतलब तो समझ ही रहे होंगे आप। आइसोमेरिज्म याद है? अर्पित? आइसोमर्स। सेम केमिकल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यस। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मैं इसमें थोड़ा सा हिंट्स दे दूंगा। आइसोमर्स that have the molecular formula C5H11Br name each isomer according to IUPAC system, and also classify them as primary, secondary, and tertiary. Please write the question and let me know when you are done with this.
क्वेश्चन लिख लिया आपने अर्पित? यस सर। देखिए, तो जैसे मान लीजिए अगर अपने को पेंटेन का देता, ठीक है, पेंटेन या 1 ब्रोमो पेंटेन का देता, तो इस तरीके से देता, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो गया ब्रोमीन, यहाँ लगा देता, पहला ये लिख देता, फिर दूसरा में यहाँ पे ब्रोमीन लगा देता, फिर थर्ड में यहाँ पे ब्रोमीन लगा देता। सेम केमिकल फॉर्मूला, 3 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट आ गया कि नहीं, बताइए अर्पित? यस सर। अच्छा, मैं तो वही चीज बता रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपको बताना है, और इसमें रखा है कि 8 स्ट्रक्चर आइसोमर्स बनेगा, ठीक है। सर आपकी जैसे वॉइस मान लीजिए लैग पेंटेन होता तो मैं पेंटेन को, वॉइस लैग कर हाँ, रही अर्पित एम आई ऑडिबल क्लियरली? अर्पित एम आई ऑडिबल क्लियरली? है। यस सर ओके। जैसे मान लीजिए ये पेंटेन हो गया, पेंटेन का मुझे अगर करना होता तो ऐसे कर देता, पेंटेन बनाना होता तो मैं ऐसे भी कर देता, तो ये पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। तो उसी तरीके से इस फॉर्मूला का अपने को 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताना है, उनका नाम बताना है। पहले तो स्ट्रक्चर बना दीजिए 8, उसके बाद उसका नाम लिख सकते हैं इजीली, उसके बाद देख लीजिएगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी विद रिस्पेक्ट टू बी आर। प्लीज डू इट। ओके सर।
Are you done with this? सर बता दो सर, एक बार इसे समझ नहीं आ रहा। Okay. No, not a problem at all. See here पे first of all ये फॉर्मूला है C5H11Br। तो क्या आप इसे देख के बता सकते हैं कि ये एल्केन बनेगा या एल्कीन? इतना तो बता देना चाहिए। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। जितना भी Yes, sir. कार्बन हो उसका डबल +2, तो देख सकते हैं 5 दूना 10, 11 हाइड्रोजन Br, मतलब एल्केन बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि Br को एकदम साइड में रखता हूँ, ठीक है, एकदम लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किस तरीके से लिख दूंगा, CH3 CH2, 5 कार्बन है, CH2 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 Br लिख सकता हूँ पहला। अब दूसरे में क्या करूंगा, दूसरे वाले नंबर के कार्बन के ऊपर डाल दूंगा, CH Br यहाँ कर दूंगा और ये CH3 कर दूंगा। ये समझ में आया? अब तीसरे वाले में क्या करूंगा, तीसरे नंबर के कार्बन पे डाल दूंगा, ठीक है। ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH हो जाएगा, यहाँ Br और ये CH2 और ये CH3। इसका नाम लिखते चलिए जरा, इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमोपेंटेन होगा, बताइए। इसका Yes, नाम sir. क्या होगा? 2 ब्रोमोपेंटेन होगा, 2 ब्रोमोपेंटेन होगा। और ये क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमोपेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमोपेंटेन। तो आपने देख लिया, 3 तो लिख दिया, लेकिन अपने को कितना लिखना है? 8 लिखना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH कर दिया, यहाँ पे अब CH3 कर दिया, और फिर ये CH2 Br। देख लीजिए, सेम केमिकल फॉर्मूला है। केमिकल फॉर्मूला सबने काउंट करिएगा, C5H11Br ही आएगा। लेकिन अब जब हम इसका वो करते हैं, नंबरिंग करके इसका नाम लिखते हैं 1 2 3 4, तो इसका नाम देखिए क्या आएगा। इसका नाम आ जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये सुनो। सर बट इन सबका नॉमेनक्लेचर तो अलग अलग है। हाँ, तो नोमेनक्लेचर तो अलग ही होगा। जब सेम नोमेनक्लेचर आएगा तो आइसोमर्स थोड़ी होगा, वो तो सेम होगा ना। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट आएगा, आइसोमर्स का मतलब नहीं समझता। आइसोमर्स का मतलब होता है सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट आएगा तो नाम भी अलग आएगा। अगर सबका नाम सेम आ जाता तो सारे के सारे आइडेंटिकल हो जाते कि नहीं? वो आ गया सर समझ। आगे करिएगा आप या और बताऊं मैं? सर कर लूंगा। चलिए, 4 कर दिया हूँ, 4 और करके बताइए जरा। नाम भी बताना है। अब इसमें डिग्री भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये कितने डिग्री का हो जाएगा। ये 1 डिग्री हो 1 जाएगा, डिग्री, ये कितना, ये 2 डिग्री 2 हो डिग्री, जाएगा, ये भी 2 डिग्री 2 होगा, डिग्री। ये फिर से 1 डिग्री हो जाएगा।
Let me know when you are done with this. सर हो गया। चलिए जरा नाम बताइए। एक यस सर। हाँ यस। अर्पित आर यू देयर? यस सर, यस सर। हाँ नाम बताइए जरा। सर 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। वेट अ मिनट। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। यस सर। ये तो मैंने करवा दिया था 1 2 3, ये 3 होगा यहाँ पे। मैंने गलत लिख दिया था। हाँ इसके बाद सर उसके बाद सर 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। वेरी गुड। 2 ब्रोमो एक बार और बताइए जरा। सर मैं टाइप कर दूं क्या? नहीं नहीं बस बोल दीजिए। 2 ब्रोमो सर 3 मिथाइल ब्यूटेन। कितना डिग्री है? 2 डिग्री। 2 डिग्री का सर। वेरी गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर इसका श्योर नहीं है सर, पर बता बोलिए। देता हूँ। सर 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सर 1 सही डिग्री है, बनेगा। सही है। 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड। नेक्स्ट। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन भी तो होगा। यस सर।